भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने का असर आज 25 अप्रैल को शेयर बाजार पर भी साफ दिखाई दिया। सेंसेक्स 589 अंक गिरकर बंद हुआ, वहीं पर निफ्टी फिसलकर 24,000 के पास आ गया। कारोबार के दौरान तो एक समय सेंसेक्स 1200 अंकों तक टूट गया था। बीएसई के स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स करीब 2.5% तक गिर गए। कंपनियों की मार्केट वैल्यू में कुल करीब 9 लाख करोड़ रुपए की गिरावट आई। पूरे दिन निवेशक यह आकलन करने में जुटे रहे कि आखिर भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का शेयर मार्केट पर कितना असर पड़ सकता है। इससे भी अहम बात यह कि क्या ये गिरावट 1-2 दिनों में रुक जाएगी या फिर निवेशकों को लंबी गिरावट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। भारतीय शेयर बाजारों ने आज 25 अप्रैल को सतर्क रुख अपनाया। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और भारत की संभावित सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई के बीच निवेशक अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। जानकारों का कहना है कि फिलहाल बाजार की प्रतिक्रिया संयमित रही है, लेकिन अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट एकदम बिगड़ सकता है। इसी बीच कमजोर तिमाही नतीजे और विदेशी निवेशकों की स्ट्रेटजिक वापसी, इन दोनों वजहों ने शेयर बाजार को 2 अलग अलग दिशाओं में खींचा है। यही वजह है कि बाजार फिलहाल किसी भी दिशा में स्पष्ट ब्रेकआउट देने की जगह कंसोलिडेशन की ओर बढ़ रहा है। व्हाइट ओक के फाउंडर प्रशांत खेमका का कहना है कि मार्केट फिलहाल कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई की उम्मीद नहीं कर रहा है। पहले के घटनाओं के दौरान जैसी सीमित कार्रवाई देखी गई थी, वैसी ही कार्रवाई के इस बार भी होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। खेमका का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो बाजार को कोई सीधा झटका नहीं लगेगा, लेकिन कई निवेशकों का मानना है कि इस बार जैसे पीएम मोदी पहले अपना सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर आए और जैसे उन्होंने बयान दिए हैं और उसके बाद जिस तरह की लगातार हाई लेवल मीटिंग हो रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत इस बार पहले से कहीं अधिक बड़ी और गंभीर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर शेयर मार्केट की सारी कैलकुलेशन ध्वस्त हो सकती है। हीलियोस कैपिटल के फाउंडर और दिग्गज फंड मैनेजर समीर अरोड़ा का कहना है कि शेयर बाजार कभी भी ऐसी घटनाओं के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो सकता है। वहीं पर अबैकस एसेट मैनेजर के सुनील सिंघानिया ने कहा कि शेयर बाजार की यह चाल निवेशकों के लिए मौन संदेश है कि हमें फिलहाल इंतजार करने की रणनीति अपनानी चाहिए। इस बीच सेंसेक्स पिछले 2 दिनों से लगभग सपाट या लाल निशान में रहा है, लेकिन इससे पहले 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच शेयर बाजारों में भारी तेजी देखी गई थी। सेंसेक्स ने इस दौरान लगभग 6,000 अंकों या करीब 8% की छलांग लगाई थी। इस पूरी तेजी में सबसे अहम भूमिका निभाई थी बैंकिंग सेक्टर ने। पिछले साल परफॉर्म न करने के बाद बैंकों में वैल्यू रोटेशन और शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी आई है। टेक्निकल एक्सपर्ट सुशील केडिया का कहना है कि बैंकिंग शेयरों में सेफ हेवन बाइंग देखने को मिली, लेकिन अब शॉर्ट कवरिंग पूरी हो चुकी है और बाजार में एक नई गिरावट आ सकती है। इस पूरे मामले में विदेशी निवेशकों की भूमिका भी दिलचस्प रही है। अप्रैल महीने में जहां विदेशी निवेशकों ने कुल $55 करोड़ की बिकवाली की, वहीं पर पिछले 7 कारोबारी दिनों में वे $3 अरब की खरीदारी भी कर चुके हैं। एक विदेशी ब्रोकरेज फर्म के इक्विटी हेड का कहना है कि ये कोई पैसिव फ्लो नहीं है, बल्कि अमेरिकी शेयर बाजारों में अनिश्चितता के चलते विदेशी निवेशकों ने अपनी स्ट्रेटजी बदली है और अब वे भारत आ रहे हैं। हालांकि साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मार्केट की चाल के लिए विदेशी निवेशकों के फंडिंग फ्लो पर भरोसा नहीं किया जा सकता, बल्कि असली कहानी कंपनियों की अर्निंग्स और वैल्यूएशन से ही तय होगी। लेकिन जब हम कंपनियों की अर्निंग्स और तिमाही नतीजों को देखते हैं तो यह उतनी मजबूत नहीं दिखाई देती। मनी कंट्रोल की एक एनालिसिस के मुताबिक 111 कंपनियों का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर सिर्फ 6% बढ़ा है, जो कि बीते 5 तिमाही की सबसे कमजोर ग्रोथ है। इन कंपनियों की नेट प्रॉफिट और नेट सेल्स ग्रोथ भी कमजोर रही है। आईटी और एफएमसीजी सेक्टर का प्रदर्शन भी इस बार अब तक निराशाजनक रहा है। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो सभी की आमदनी में गिरावट आई है। वहीं पर एचयूएल और नेस्ले जैसी कंपनियों ने भी कमजोर नतीजे दिए हैं। एक ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट ने बताया कि बाजार में अभी जो भी थोड़ी बहुत तेजी दिखाई दे रही है, वह वैल्यू के चलते आ रही है, न कि कंपनियों के फंडामेंटल के दम पे। यहाँ तक कि कंजम्पशन सेक्टर को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। बजट में टैक्स सेविंग्स के कई ऐलान किए गए थे। इससे उम्मीद थी कि लोग ज़्यादा खर्च करेंगे,
लेकिन डिमांड के आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। कुल मिलाकर भारत की इकोनॉमी मजबूत जरूर है, लेकिन शेयर बाजार की दिशा अब दो चीज़ों पर निर्भर करेगी। पहला, भारत पाक तनाव कितना बढ़ता है, और दूसरा, कंपनियों की कमाई इस महंगे वैल्यूएशन को कितना जस्टिफाई कर पाती है। फिलहाल शेयर बाजार सांसें रोक कर बैठा है, एक तरफ बॉर्डर की ओर निगाहें तो दूसरी तरफ कंपनियों की अर्निंग सीट पर नजर। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।